आमतौर पर जीरो टॉलरेंस का नारा सुनने में दिल को सुकून देता है। बात जब न खाऊंगा और न खाने दूंगा की हो जाए तो कहने ही क्या। फिलहाल उत्तराखंड में इन्हीं दोनों नारों के शोर के बीच एक ऐसी खबर पता चली है जो हैरान करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने खबर प्रकाशित की। इस खबर में दावा किया गया कि देहरादून जिले के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निकाले गए टेंडर में घोटाला हुआ है। और ये घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण की कंपनियों के जरिए हुआ है। हुआ यूं कि उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2022 में मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके लिए टेंडर निकाले गए, लेकिन जब इन टेंडरों की जांच हुई तो पता चला कि यह पूरा खेल पहले से ही फिक्स था। इस टेंडर में 3 कंपनियों ने बोली लगाई। उनमें से एक कंपनी को टेंडर मिल भी गया। यहां तक सुनने में सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन जब इन कंपनियों की पड़ताल की गई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। तीनों कंपनियों का मालिक एक ही निकला और वो रहे आचार्य बालकृष्ण, जो पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। दरअसल टेंडर में 3 कंपनियों ने ही भाग लिया: राजस एरोस्पोर्ट्स, भुरवा एग्रो सॉल्यूशन, भुरवा सॉल्यूशंस। टेंडर मिला राजस एरोस्पोर्ट्स को, लेकिन इस कंपनी में भी एक बड़ा खेल हुआ। जिस समय टेंडर मिला उस समय आचार्य बालकृष्ण की इस कंपनी में हिस्सेदारी महज 25% थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आचार्य बालकृष्ण की हिस्सेदारी बढ़कर 69 से कुछ ज्यादा हो गई, 69% से कुछ ज्यादा हो गई। दिलचस्प यह भी है कि अन्य कंपनियों ने भी जो पहले टेंडर में थी, उन्होंने भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली। इसके अलावा 4 कंपनियों भारुआ एग्रो सॉल्यूशन, भारुआ सॉल्यूशंस, फिट इंडिया ऑर्गेनिक और पतंजलि रेवोल्यूशंस, जो सभी बालकृष्ण के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, इन्होंने मिलकर राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स में 33.25% की हिस्सेदारी हासिल कर ली। नियमों के मुताबिक ये टेंडर की शर्तों का उल्लंघन है, क्योंकि बोली लगाने वाली कंपनियों को यह लिखित रूप में देना होता है कि वो आपस में साठ-गांठ करके टेंडर नहीं भर रही हैं। यहीं से घोटाले की बू आने लगती है। टेंडर का असली मकसद समझ में आने लगता है। यहीं से सवाल उठा कि कहीं यह पूरा खेल आचार्य बालकृष्ण को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं खेला गया। हालांकि ये टेंडर जारी करने वाले उत्तराखंड का पर्यटन विकास परिषद के अधिकारियों से भी इंडियन एक्सप्रेस ने बातचीत की। अखबार ने इस बारे में जब टूरिज्म डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर अमित लोहानी से पूछा तो उनके मुताबिक ये एक ओपन टेंडर था, इसमें कोई भी बोली लगा सकता था। अगर किसी की हिस्सेदारी 2-3 कंपनियों में है तो ये कोई असामान्य बात नहीं है। वहीं टेंडर जारी होने के समय उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सीईओ कर्नल अश्विनी पुंडीर ने कहा है कि यह मिलीभगत नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां कानूनी रूप से अलग हैं। हम कंपनियों और उनके बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, सिर्फ ऊंची बोली लगाने वाले कंपनियों को टेंडर जारी कर देते हैं। उधर इस खुलासे के बाद उत्तराखंड में सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर सीधा हमला बोला है और इसे एक बड़ा घोटाला बताया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस मामले की जांच की मांग उठाई है। वैसे देखा जाए तो ये मामला सिर्फ एक टेंडर का नहीं लगता है, यह उन वादों पर सवाल भी उठाता है जो सरकार सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए करती आई है। सवाल यह भी है कि क्या इस मामले में भी कोई कड़ी कार्रवाई होगी? क्या इस खेल का पूरी सच्चाई इस पूरे खेल की सामने आ पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।